फैक्ट नंबर 12, रोल्स रॉयस सेंटर कैप्स डू नॉट रोटेट। आप रोल्स रॉयस के किसी भी गाड़ी के व्हील्स के सेंटर कैप को रोटेट होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि सेंटर कैप्स को व्हील्स में नहीं बियरिंग पे लगाया जाता है, जिसके कारण व्हील्स तो गाड़ी के चलने पर घूमता है, लेकिन रोल्स रॉयस का सेंटर में लगाया गया कैप नहीं घूमता। ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद है, जब गाड़ी रास्ते पर चलेगा तब कंपनी का लोगो दिखाई दे। फैक्ट नंबर 13, ए रोल्स रॉयस इंजन हेल्प बीइंग द 300 माइल पर आवर क्लब। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक फैक्ट है। 1930s के एरा में रोल्स रॉयस V12 इंजन अपनी चौंका देने वाली स्पीड और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। इस इंजन के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये इंजन 36.7 लीटर की सुपरचार्ज इंजन था, जो 2300 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। तो इसी इंजन को साल 1933 में सर मैल्कम कैंपबेल ने अपनी गाड़ी रेल्टन ब्लूबर्ड में इंजन के तौर पर इस्तेमाल किया था और 438.48 किलोमीटर की धमाकेदार स्पीड अचीव करके रिकॉर्ड बनाई। इसके बाद सर मैल्कम कैंपबेल ने रोल्स रॉयस की उसी V12 इंजन को एक लैंड रॉकेट में इस्तेमाल करके, लैंड रॉकेट ऐसी व्हीकल होता है जो जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं, तो इसे लैंड रॉकेट में इस्तेमाल करके अमेरिका के यूटा में स्थित बोनेविल सॉल्ट फ्लेक्स में रेस करके एक और नया स्पीड रिकॉर्ड बनाई, जो कि है 484.94 किलोमीटर की, जिसको माइल पे कन्वर्ट करे तो होता है 301.33 माइल पर आवर। फैक्ट नंबर 14, द मोस्ट एक्सपेंसिव रोल्स रॉयस एवर मेड। तो ये है रोल्स रॉयस का अब तक का सबसे महंगा गाड़ी, जिसको कहते हैं रोल्स रॉयस स्विफ्टेल। 2013 में एक अरबपति के स्विफ्टेल के लिए ऑर्डर देने के बाद रोल्स रॉयस कंपनी को पूरे 5 साल लग गए इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। इस गाड़ी के डिजाइन को बनाने के लिए रोल्स रॉयस का ही प्रोडक्ट क्लासिक रोल्स रॉयस के डिजाइन से ही इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। अगर स्विफ्टेल की कीमत की बात करें तो इस गाड़ी का कीमत 13 मिलियन US$ है, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करे तो बनता है पूरे 98,74,47,500 रुपीज। फैक्ट नंबर 15, दिस प्रोडक्ट टेक्स एट लीस्ट 2 months टू बिल्ड। रोल्स रॉयस अपने सभी गाड़ियों को हैंडमेड यानी कि हाथों से ही बनाता है। रोबोट्स का मदद सिर्फ छोटे मोटे कामों के लिए किया जाता है, इसीलिए रोल्स रॉयस अपने गाड़ियों को बनाने के लिए दूसरी कंपनियों से अलग ज्यादा वक्त लेता है। तो रोल्स रॉयस की ही प्रोडक्ट फैंटम, जिसको साल 2003 में लॉन्च किया गया था, इस गाड़ी के सिंगल यूनिट यानी कि सिर्फ एक यूनिट को बनाने के लिए रोल्स रॉयस 2 महीने का वक्त लेता है। इस गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला 200 एल्यूमिनियम पीसेस और 300 एलॉय के पार्ट्स सिर्फ हाथों से ही वेल्ड किया जाता है। अपहोल्स्ट्री के लिए 75 मीटर्स की मटेरियल की जरूरत पड़ता है और सिर्फ इसी काम को करने के लिए 17 दिन का वक्त लग जाता है। इसके अलावा कंपनी 44,000 कलर ऑप्शंस भी ऑफर करता है कस्टमर को। फैक्ट नंबर 16, द ओनर ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रोल्स रॉयस कलेक्शन। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रोल्स रॉयस का कलेक्शन इन्हीं के पास है और इनका नाम है भगवान रजनीश। भगवान रजनीश जी के पास पूरे 93 रोल्स रॉयस एज ए कलेक्शन उनके पास है। फैक्ट नंबर 17, ओवर 65% ऑफ रोल्स रॉयस आर स्टिल ऑन द रोड। हाँ दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सच है। रोल्स रॉयस की हमेशा से कोशिश रहा है कि वो ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ और एंड्यूरिंग वाले कार्स ही बनाए, और इसी का नतीजा है कि रोल्स रॉयस के फैक्ट्री से निकला कार्स आज भी चल रहा है और अच्छी कंडीशन में है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 60 to 65% कार्स आज भी रोड्स पर चल रहा है। फैक्ट नंबर 18, फॉर द राइट्स ऑफ द ऑर्नामेंट दिस कंपनी पेज मिलियन। वोक्सवैगन और BMW के बीच रोल्स रॉयस कंपनी के ओनरशिप को लेने के लिए टकराव के बाद
जब BMW को रोल्स रॉयस का ओनरशिप मिला 2002 में, तब स्पिरिट ऑफ एस्टेसी का राइट्स वोक्सवैगन के पास था। तो BMW को स्पिरिट ऑफ एस्टेसी के ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए वोक्सवैगन को $40 मिलियन देना पड़ा। फैक्ट नंबर 19, मोस्ट रोल्स रॉयस प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट इट्स फैक्ट्री इन इंडियानापोलिस, USA। बदलते वक्त के साथ साथ बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोल्स रॉयस ने धीरे धीरे अपने बेस को, जो कि लंदन में स्थित था, वहां से अमेरिका के इंडियानापोलिस में शिफ्ट कर दिया है। आजकल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, असेंबली यूनिट, टेस्ट इंजीनियरिंग और दूसरी कामों के लिए 4000 कर्मचारियां रोल्स रॉयस कंपनी में काम करता है। फैक्ट नंबर 20, देयर आर मोर रोल्स रॉयस इन हांगकांग देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक फैक्ट है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस हांगकांग में ही देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस हांगकांग में ही क्यों देखने को मिलता है? तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, हांगकांग पहले ब्रिटिश के कब्जे में था। तो यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ साथ ब्रिटिश कॉलोनी भी थे। तो इन्हीं में से बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स बिजनेसमैन भी थे। तो अपने स्टेटस को जाहिर करने के लिए इन लोगों ने रोल्स रॉयस के कार्स खरीदे। तो इसी कारण के लिए हांगकांग में पूरे दुनिया से ज्यादा रोल्स रॉयस देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 21, ए किड बाय ए रोल्स रॉयस। यस, दैट इज ट्रू। एक बच्चे ने, जिसका उम्र सिर्फ 12 साल था, तब इसने रोल्स रॉयस का प्रोडक्ट फैंटम को खरीदा, जो मैं और आप सपने में भी सोच भी नहीं सकते। रोल्स रॉयस फैंटम को खरीदने वाला बच्चा ताइवान का रहने वाला है। फैक्ट नंबर 22, पेंट टेक्स मोर देन 100 पाउंड्स। एक रोल्स रॉयस कार को पूरी तरह से पेंट करने में कम से कम 100 पाउंड पेंट लग जाता है। इसे 5 लेयर में पेंट किया जाता है। कार को बेहतरीन फिनिश देने में तकरीबन 7 दिन का वक्त लग ही जाता है। अब आखिर में बात करते हैं रोल्स रॉयस के प्रोडक्ट्स और इनके प्राइस के बारे में। रोल्स रॉयस टोटल 5 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि फैंटम, कलिनन, घोस्ट, रेत और डॉन। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। रोल्स रॉयस की सबसे सस्ती गाड़ी है घोस्ट, और घोस्ट का प्राइस एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से शुरू होता है 5.25 करोड़ से और जाता है 6.83 करोड़ तक। माइलेज की बात करें तो घोस्ट में 10.1 टू 10.2 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। घोस्ट के बाद अब बारी है रेत की। एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से रोल्स रॉयस रेत का प्राइस स्टार्ट होता है 6.22 करोड़ से और जाता है 7.21 करोड़ तक। रेट में 10.2 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब बारी है कलिनन की। एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से इसका प्राइस स्टार्ट होता है 6.95 करोड़ से। माइलेज की बात करें तो कलिनन में 9.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब डॉन के बारे में जान लेते हैं। डॉन का प्राइस एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से स्टार्ट होता है 7.3 करोड़ से और जाता है 7.85 करोड़ तक। 9.8 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है डॉन में। अब रोल्स रॉयस की सबसे महंगी गाड़ी फैंटम के प्राइस के बारे में जान लेते हैं। एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से फैंटम का प्राइस स्टार्ट होता है 8.99 करोड़ से और जाता है 10.48 करोड़ तक। माइलेज की बात करें तो 9.8 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है रोल्स रॉयस फैंटम में। रोल्स रॉयस अपने पांचों ही प्रोडक्ट्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देता है, कोई भी मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये डिटेल्ड वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए आ गए हैं और ऐसी ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई वीडियोस अगर आप लोग देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दी गई ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।